जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेजस लाइव। मैं हूं रामेश्वर। दर्शकों, इस वक्त हम छापियाड़ा में हैं और आप सभी जानते ही हैं कल की जो घटना है। कल छापियाड़ा थाना का जो घेराव है करनी सेना द्वारा किया गया था एक नारी के सम्मान में। अब उन्होंने कई सारे इल्जाम जो है खिलचीपुर विधायक पुत्र पे लगाए थे, बापूलाल जी पे। वो हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि पूरी घटना क्या है। भाई साहब, जिस प्रकार से आप पे इल्जाम लगाए हुए हैं करनी सेना द्वारा, वो कहाँ तक सच है? नमस्कार। जी। देखिए, करनी सेना करनी सेना जो आरोप लगा रही है वो सरासर मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रही है। क्यों लगा रही है? क्योंकि आज वर्तमान में मेरे पिताजी विधायक हैं अभी, इसलिए वो हम लोगों को कहीं ना कहीं बदनाम करना चाह रहे हैं ताकि ये बदनाम हो जाए और इनकी छवि खराब हो जाए क्षेत्र में। तो ये वो कल उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया, जबकि घटना क्या थी क्या नहीं थी ये वास्तविक उनको कोई जानकारी नहीं। और उसके बाद में घटना हुई थी 5 तारीख के दिन। 5 तारीख के दिन जो घटना हुई थी उस घटना में मेरा कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं। थाने में उन्होंने ना तो मेरा नाम लिया और ना मेरे खिलाफ कोई आवेदन दिया। और उसके बाद 5 दिन बाद 10 तारीख को उन्होंने ही षड्यंत्र बना बनू के राजनीतिक तौर पे मेरे को टारगेट करा है कि ये विधायक का लड़का है, इसको टारगेट करो तो इनकी बदनामी होगी और इन पे एफआईआर कराओ। फिर कल करनी सेना जो आई है उनके कई बड़े पदाधिकारियों से मेरी बात हुई। मैंने उनको सच्ची घटना बताई तो वो लोग तो नहीं आए, पर जो करनी सेना के जो यही कुछ लोग थे आपस में लोकल में ही, वो लोग वहाँ आए और धुमाल करने लगे। कुछ लोगों ने तो पुलिस से मुठभेड़ करने की कोशिश भी करी, पर उन्होंने पुलिस ने कहा कि भाई बापूलाल डांगे के खिलाफ कोई आवेदन ही नहीं है। और उनके खिलाफ उस टाइम पे 5 तारीख के दिन ना तो ड्राइवर ने कुछ बोला ना लड़के ने कुछ बोला। अब वो चूंकि मैं विधायक का पुत्र, इसलिए उन लोगों को सिखा पढ़ा कर लड़की को और उन्होंने वहां बिठा दिया थाने में। कुल मिला के आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश उन्होंने की। जी। जैसे कि वहाँ पर मैंने एक बाइट भी देखी आपके खिलाफ छेड़खानी का, और भी बाकी बहुत सारे गाली गलौज के भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो ये पूरी घटना क्या थी? थोड़ा सा घटना क्रम मुझे बात बता। देखिए, हमने ना तो कोई छेड़खानी करी है ना कोई गाली गलौज करी है। और मैं एक ऐसे सभ्य समाज से आता हूँ, दांगी समाज से, जो कि बहुत सभ्य समाज है। सब समाजों का आदर सम्मान करने वाली समाज दांगी समाज। और आज तक कोई दांगी समाज के लोगों ने उपद्रव नहीं करा है, ना हमने कभी करा है, हमने भी कभी नहीं करा है। और हम लोग तो हर समाज का आदर सम्मान करा है और हर समाज के कोई भी फंक्शन हुआ, जुलूस हुआ, हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। आज मेरे पिताजी तीसरी बार विधायक हैं, एक बार जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, लेकिन हमने कभी भी अगर जो कोई ऐसी घटना करते हैं तो हमें लोग क्या विधायक बनाते? नहीं। लोगों क्या हमारी बहुत अच्छी छवि है क्षेत्र के अंदर, इसलिए ये करनी सेना कि कुछ लोग, बाकी पूरे मध्य प्रदेश के नहीं, जिले के भी नहीं आए कोई भी, कुछ लोग जो यहाँ छापड़ा के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों ने ये हमारी छवि को धूमिल करने के लिए जो प्रोग्राम बनाया उन्होंने थाने में। बाकी उन्होंने एक मेरे जो छापड़ा के नरेंद्र सिंह तोमर जो है उनके खिलाफ उन्होंने एफआईआर कटवाई कल, और 2 अज्ञात आदमी के खिलाफ कटवाई। जब अगर जो मैं कहीं ना कहीं मुलजिम होता या मैं उनको गाली गुप्ता करता है कुछ कर, तो मेरे खिलाफ भी कराते ना। फिर उन्होंने क्या किया कि मेरे खिलाफ तो केवल करनी सेना के लोग उनको सिखा पढ़ा के लाए और उन्हें कि एफआईआर करो, 354 बनाओ बापूलाल के खिलाफ। जब मैं कायमी नहीं था तो मेरे खिलाफ पुलिस कैसे बनाती? झूठा केस कैसे बना सकती पुलिस? पुलिस ने कहा कि बापूलाल के खिलाफ झूठा केस बन फिर उन्होंने मेरे खिलाफ केस बना बनू वो अपने ड्राइवर और अनिल लट्टा के खिलाफ उन्होंने केस बना बनू के वो चले गए। फिर उसके बाद मेरे ड्राइवर गया वहां पे थाने में, मैं तो जीरापुर था, मेरे ड्राइवर गया तो फिर उनने भी फिर एफआईआर कराई। कुल मिला के आपको मोहरा बनाया गया था आपकी छवि धूमिल करने के लिए। हाँ, मुझे मेरी छवि धूमिल करने के लिए हम लोगों को मोहरा बनाया। उसमें आपका किसी प्रकार से कोई हाथ नहीं था? कोई हाथ नहीं था। मैं वहाँ पे जहाँ घटना हुई थी वहाँ के लोगों से वो पुलिस ने पूछताछ कर ली है और उन्हें सारे वो बयान सब लिए हैं, उसमें मेरा रोल ही नहीं आया, मेरा नाम ही नहीं आया। तो दर्शकों, आपने कल की घटना भी सुनी होगी, देखी होगी, पूरी 5 तारीख की भी आपने देखी होगी। अभी हमने बापूलाल जी से बात की है कल, जो कि उनका नाम सबसे ज्यादा ट्रोल हो रहा था। वो बता रहे हैं कि मेरा तो कोई हाथ नहीं था। और इस साइड आप देख सकते हैं मेरे साथ नरेंद्र राजपूत जी उर्फ अट्ठा,
इनका भी नाम मुख्य रूप से इनकी भूमिका बताई जा रही थी कि उनका मुख्य रूप से नाम है, तो क्या कुछ घटना थी इनसे भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। भाई साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका, थोड़ी सी जानकारी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। 5/2/2025 को भाटखेड़ा रोड पे एक जाम की स्थिति बनी थी। वहाँ पे एक आइसर गाड़ी फंस गई थी। आइसर गाड़ी वाला किसी को साइड नहीं दे रहा था, उसने ड्रिंक कर रखी थी। वहाँ पे गाली गुप्ता वगैरह सभी पकड़ा था, उसमें एक लेडीज़ भी थी। वहाँ पे पीछे विधायक साहब के लड़के की गाड़ी भी खड़ी हुई थी। जाम वाले की स्थिति देखकर उसमें देखा कि कुछ राजपूत के लोग थे। मुझे पता चला कि मेरी समाज के लोग हैं, तो मैं उन्हें समझाने के लिए गया। तो मैंने उनसे बोला कि अगर अपन राजपूत है तो इस तरीके की गाली अपन नहीं बकते, इस तरीके की गाली पकड़ना अपने को शोभा नहीं देते। इतने बोलने ही लगा मैं, जब तक उनने गाड़ी स्टार्ट कर मेरे बाल खींच के मुझे अंदर पटक लिया। बाल खींच के गाड़ी को ले जाने लगे, कृष्णा वैली तक मुझे लेके गए। ये मुझे नहीं पता था वो कहाँ तक लेके जाएंगे, क्या करेंगे। 3 से 4 बार गाड़ी पलटते हुए बची। इतने में मुझे देखा विधायक साहब के पुत्र ने, सपुत्र ने, बापूलाल जी ने मुझे देखा कि मुझे गाड़ी को भर के लोग पटक के ले गए हैं। तो वो पीछा करके गाड़ी को आए, उनकी जान की ना परवाह करके उनने गाड़ी को आगे लगाया और मुझे गाड़ी से नीचे उतार दिया। उतार के उनने मुझे गाड़ी में उनकी बिठा लिया कि चलो अपन, अगर ये अब तेरा अपहरण करके ले जा रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे, अपन थाने जाते। हम थाने जाके हमने FIR आवेदन दिया। आवेदन जाके डॉक्टर से मेरी मेडिकल हुई। डॉक्टर साहब ने मुझे वहाँ से राजगढ़ रेफर कर दिया। और मैं ये होश और आवाज़ में कहता हूँ कि उसमें बापूलाल जी का कोई रोल नहीं है। ये उनको फंसाया जा रहा है, ये मेरी समाज के द्वारा उनको साजिश रची जा रही है। अगर आज वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ जिंदा नहीं होता। उनने मुझे बचाया, मुझे ये भी नहीं पता कि वो लोग कहाँ लेके जाते हैं, मुझे कहाँ लेके जा रहे थे। आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो वो नहीं की वजह से। अच्छा, इसका मतलब ये है कि बापूलाल जी का इसमें किसी प्रकार का कोई रोल नहीं? कोई रोल नहीं है। एक और बात, एक और बड़ा सवाल जो कि सबसे ज्यादा इस समय मीडिया पे छाया हुआ है कि आपके ही समाज के लोगों ने आपको अभद्र भाषा में कुछ शब्द कहे जो कि मैं नहीं बोल सकता, उसमें आपका क्या कहना है? तो वो शब्द मैंने भी सुने। मैं उनसे ये कहता हूँ कि वो आइए, मेरा मेडिकल करवाइए। मेरे कैरेक्टर पे कोई उंगली ऐसे नहीं उठा सकता। वो जो भी है, मैं उन्हें नहीं जानता कि वो कौन है। और अगर ये शब्द उनने बोले हैं तो बिल्कुल मैं उनके ऊपर दावा लगाऊंगा और मैं मेरा मेडिकल भी करवाऊंगा। ये वो प्रूफ करना पड़ेगा उनको कि आखिर में मैं किसकी औलाद। तो दर्शकों, आपने वो भी वीडियो देखे होंगे और आज दूसरे पक्षी के भी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। बापूलाल जी भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, नरेंद्र और अट्ठा जी भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। दोनों की जो भी घटना थी वो हमने आपको सुनाई। वीडियो पसंद आए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।